हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। तो रेशियो मेथड में अगर हम बात करते हैं तो रेशियो मेथड क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये कहा, पहले आपसे मैं ये कहता था कि देखो किसी मोबाइल की कीमत, सपोज़ करो मेरे भाई यहाँ पर कोई मोबाइल है, पहले उसकी कीमत हम 10% से मेरे भाई अगर बढ़ाते हैं और फिर उसकी कीमत हम 20% से बढ़ाते हैं, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई हमारा जो इंक्रीज़ होगा वो कितने का होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के मेरे भाई हमारा जो इंक्रीज़ होगा वो हमारा कितने का होगा, हमसे ये पूछा जाता था। तो हम मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करते थे, तो हम यहाँ पर ये बोलते थे कि गुरुजी बात ऐसी है, यहाँ पर समझिए। ठीक है, या ऐसे अगर हम कर दें कि किसी आयत की लंबाई 10% से बढ़ा दी गई है, चौड़ाई हमारी 20% से बढ़ा दी गई है, तो हमारा जो एरिया है यहाँ पर वो हमारा कितने से बढ़ेगा। अब अभी तक मेरे भाई इस सवाल को मेरे भाई हमने आपको बता दिया था सक्सेसिव से, और जब आप लोग सक्सेसिव इसमें लगाते थे तो मेरे भाई कैसे बनाते थे हम आपको वो भी समझा देते हैं। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई जब सक्सेसिव की यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करते थे, तो हम बोलते थे जी देखिए यहाँ पर बात ऐसी है, एरिया में अगर आपको परसेंटेज चेंज देखना है तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में है ए प्लस बी, और प्लस हमारा ए बी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ए की जगह पर हम लेंगे तो 10 लेंगे, बी की जगह पर हम लेंगे तो 20 लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू बी और बटे में कितना हो जाएगा, तो हमारा 100 हो जाएगा। जिसको अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे सर 30 में 2 जोड़ दीजिए तो हमारे सामने 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा 32% है ये तो हमने किससे निकाला है, सक्सेसिव से। क्या मेरे भाई हमारा सक्सेसिव से ही हमारा आंसर आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास में रेशियो मेथड, हम रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे 10% है, 10% की अगर हम बात करें तो वो 10% हमारा 1/10 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर होता है मेरे भाई, 1/10 के बराबर होता है। तो अगर हमारा 1/10 के बराबर होता है, ठीक है, कैसे पता मेरे भाई, 10/100 को 1/10 लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर 20% लिखें तो वो 20% हमारा बराबर होगा 20/100, इट मीन्स यहाँ पर 1/5 का। तो रेशियो मेथड अब लिखने का जो तरीका होता है मालिक हमारे, वो क्या होता है जरा देखिए। तो रेशियो का मेरे भाई अगर हम बात करेंगे लेंथ को लेकर के, तो पहले हमारी लंबाई कितनी थी, तो 10 थी यहाँ पे, उसमें हमने एक बढ़ा दिया तो हमारी कितनी हो गई, तो 11 हो गई। चौड़ाई की बात करें यहाँ पर, तो हमारी चौड़ाई कितनी हो गई बताओ। तो यहाँ पर मेरे भाई पहले चौड़ाई हमारी 5 थी, 5 में हमारा एक बढ़ गया, तो यहाँ पर जो है ठीक है, 6 की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो 5 में 1 बढ़ जाता है और कितना हो जाता है, तो 6 हो जाता है। अब अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा निकलेगा एरिया। 10 को 5 से गुना करने पर हमारा एरिया कितना होगा, 5। मेरा कहना है पहले अगर मान लीजिए ये पुरानी सिचुएशन थी, पहले अगर हमारी लंबाई 10 होती थी, तो 10 का 10% 1 होता है, तो अब लंबाई हमारी 11 हो जाएगी। ठीक है, पहले हमारी मेरे भाई चौड़ाई हमारी 5 होती थी, तो 5 का 20% 1 होता है, तो इतनी हो जाएगी। क्योंकि लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पर एरिया आता है, तो 10 को 5 से गुना करने पर 50 आएगा, और 11 को 6 से गुना करने पर 66 आएगा। ये जो होगा मेरे भाई पुराना क्षेत्रफल होगा, और ये जो होगा वो हमारा नया क्षेत्रफल होगा। तो ओवरऑल हमारा इंक्रीमेंट कितने का हुआ, तो 16 का हुआ। और 16 का इंक्रीमेंट कितने के ऊपर में, 50 के ऊपर में, तो हम बोलेंगे जी 16/50 और इंटू कितना करेंगे जी, 100% करेंगे। तो यहाँ से जब हम अपना आंसर दोस्तों देखेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर आंसर हमारा कितना आया है, तो आंसर हमारा 32% आया है। यानी एक ही सवाल के मेरे भाई दो सेम जवाब हैं, लेकिन तरीके हमारे अलग हैं। 32% हमने यहाँ सक्सेसिव से निकाला है और 32% हमने यहाँ रेशियो से निकाला है। तो जब आप बोल रहे हैं कि सर देखिए हमारा आंसर तो सेम ही आया, तो फिर आपने दो अलग अलग तरीके क्यों बताएं। कारण है, कारण सिर्फ और सिर्फ जो परसेंटेज के दो प्रकार होते हैं वो मेरे भाई, जब हमारे पास में ऐसे नॉर्मल वाले परसेंटेज होंगे तो हम इनसे करेंगे, लेकिन जो परसेंटेज जिसको सिर्फ फ्रैक्शन में ही किया जा सकता है, जैसे कि 14 सही 2/7, 16 सही 2/3। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कहा गया कि बेस को हमने लगभग इतने परसेंट से मेरे भाई बढ़ाया है और हाइट को हमने यहाँ पर इतने परसेंट से कम किया है। तो यहाँ पर बताइए एरिया में क्या चेंज होगा। अगर मैं इसमें सक्सेसिव लगाता हूँ तो मेरे को मेरी नानी याद आ जाएगी, आप ऐसे मान करके चलो। इतना मेरे भाई मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ए का मतलब कितना होता है, तो फिर आप यहाँ पर कहोगे 33 इंटू 3 99 और एक 100/3। तो यहाँ पर आप ले जाकर के एक ही जगह पर आप लिखोगे 100/3। ठीक है, फिर उसके बाद में हाइट को हमने रिड्यूस किया है, तो ये बी जो होगा वो माइनस में होगा। ये कितना होगा, 3 इंटू 16 48 50/3, तो फिर ये 50/3 होगा। फिर ये मेरे भाई प्लस में और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा। ये हमारा हो जाएगा 100 इंटू 50 और बट्टे में मेरे भाई कितना, 9 और 0। मतलब ये तमाशा लगा रहेगा और हम लोग कभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। बनेगा तो मेरे भाई यहाँ पर इससे भी, लेकिन पेपर हमें बनाना थोड़ी है, पेपर को हमें क्रैक करके अपना सिलेक्शन लेना है, और वो भी कम समय के अंदर में। तो जब भी आपको ऐसा परसेंटेज फ्रैक्शन में दिख जाए तो आपको याद रखना है कि हमारा जो मेथड होगा वो रेशियो मेथड होगा और वो बेस्ट होगा। उससे बढ़िया मेरे भाई हमारे पास में मेथड नहीं है। तो अगर हम बेस की बात करते हैं तो बेस हमारा कितना होगा, 33 सही 1/3%, जिसका मतलब यहाँ पर होना है मेरे भाई 1/3 हो जाएगा। अगर हम हाइट की बात करेंगे तो हाइट हम कम कर रहे हैं, 16 सही 2/3%, तो ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर -1/6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर हम यही देखें मेरे भाई कि बेस हमारा इतना, हाइट हमारा इतना है, तो क्या कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचेंगे, तो हम कहेंगे जी एरिया में हमारा परिवर्तन देखते हैं। एरिया में हमारा परिवर्तन कितना होने वाला है। ठीक है, कुल मिलाकर के तो हम अगर देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, आप समझिए इस बात को लेकर के, ये बेस है और ये हमारा क्या है जी, हाइट है। पहले हमारा आधार कितना था, 3 था, उसमें हमने एक बढ़ा दिया तो आधार कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद में हाइट की बात करें, पहले हाइट हमारा कितना था, 6 था, 6 में कम कर दिया तो हाइट हमारा कितना हो गया, तो 5 हो गया। ऐसे अगर बात करें मेरे भाई एरिया को लेकर के, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6। देखो अगर आप यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 2 से हमारा 2 बार में और 2 से हमारा 3 बार में। तो यहाँ पर पहले हमारा हाइट 9 था, अब हमारा हाइट जो है यहाँ पर, या ऐसे कह लीजिए सर एरिया हमारा 10 है। तो पहले हमारा एरिया 9 था, अब हमारा एरिया 10 है, बढ़त कितने की है, तो 1 की है। तो अगर हम परसेंटेज इंक्रीज की बात करते हैं तो हमारा 1 की बढ़त है, कितने पर है, तो 9 पर है, इंटू हम कितना करेंगे, तो 100%। 1/9 का मतलब मेरे भाई कितना होता है, 11 सही 1/9%। तो आप मेरे भाई यहाँ